बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ारा कत्ल केस पर ही बात करेंगे और ज़ारा की जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं उनकी मुकम्मल तौर पे तफसीलात सामने आ गई हैं। और आज की इस वीडियो में ज़ारा की दोनों रिपोर्ट्स, एक ऑटोप्सी की और दूसरी जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी की, तमाम तर जो भी इस रिपोर्ट्स के अंदर दर्ज किया गया है, इसमें कौन कौन से नमूने शामिल किए गए थे, ये रिपोर्ट कब और कहाँ पे जमा करवाई गई थी और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या सामने आए हैं और उसमें क्या खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं, इस तमाम तर वाक़े के हवाले से ज़ारा का जो दिल है, गुर्दा, फेफड़े, तिली जो है वो क्यों निकाली गई थी और उसमें से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, इस वीडियो के अंदर तफसील से बात करेंगे ज़ारा की फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से। तो जैसा कि खबरें आ रही थी कि ज़ारा को जो है वो सांस बंद करके उसको कत्ल किया गया था और इसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये तासुर दिया गया था कि सुगरा जो है वो ज़ारा के पेट पर बैठी थी और यास्मीन ने उसकी टांगों को पकड़ा था, जबकि नवीद कसाई जो है उसने ज़ारा का जो है वो उसका गला घोंटा था, उसको दबाया था कि तकिए के साथ या किसी भी चीज़ के साथ उसका सांस रोका गया था और सांस रोकने के बाद जो है इसकी जो है वो मौत वाक़या हुई थी और वहाँ पर इसकी जो है वो बाद में इसकी बॉडी के टुकड़े किए गए थे। शाफे जो है वो उस वक्त वहीं पर मौजूद था और मुल्ज़मान ने खुद ये एतराफ़ किया था कि शाफे जो है वो बार बार वहाँ पे रोता रहा और अपनी माँ की तरफ जो है वो देखता रहा था। तो शाफे की हालत जो है वो उस वक्त जो है इंतहाई काबिल दीद थी और काबिल रहम थी, जब वो अपनी माँ के साथ ये जुल्म होता हुआ देख रहा था। इब्तदाई तौर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो कोई भी चीज़ उसमें वाज़े तौर पे उसकी तफसीलात सामने नहीं आई थी और कोई भी चीज़ उससे जो है वो कंफर्म नहीं हुई थी कि ज़ारा की जो मौत की वजह जो है वो क्या बनी थी और किन चीज़ों की जो है वो उस वक्त में ज़रूरत थी, ख़ास तौर पे इसके तिबी मुआयने के लिए, पोस्टमार्टम के लिए। तो कुछ चीज़ें वहाँ पर मौजूद भी नहीं थी। खैर, इसके बाद जो है ज़ारा की अगर इब्तदाई तौर पे बॉडी की बात करें तो वो टुकड़ों की फॉर्म में मिली थी, जिसमें नमूना जात लेने के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और इसमें जो ज़ारा की आंतें थी वो भी निकाल दी गई थी। छोटी और बड़ी आंतों को भी जो है वो खारिज कर दिया गया था, उसको ख़राब कर दिया गया था, लेकिन बहरहाल उसको जो है वो सैंपल के लिए भेजा गया था। और इसके साथ साथ जो है वो PFSA जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, उनके मुताबिक जो है वो अब उनकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स की मुकम्मल तौर पे तफसीलात जो है वो सामने आ गई हैं। इसमें अगर हम नमूना जात की बात करें तो पुलिस की तरफ से 11 नवंबर को ये नमूने जो है वो लेबॉर्ट्री में भेजे गए थे, जिसके ऊपर जो है उनका ये कहना है कि 6 दिसंबर को इसके ऊपर जो है वो काम शुरू हो गया था, जबकि इस रिपोर्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो 11 नवंबर को मुकम्मल कर लिए गए थे। इसमें जो सैंपल लिए गए थे उसमें जो है वो ज़ारा का ब्लड शामिल है, खून के सैंपल जो है वो लिए गए थे। इसके साथ साथ मैदे के जो अज्जा हैं, मैदे से कुछ सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए थे कि इनमें क्या क्या अज्जा शामिल है, क्या इसको किसी तरह से कोई जहर दी गई है या फिर इसके साथ जो है वो कोई जहरीली चीज़ खिलाई गई है। तो इस हवाले से भी, या फिर कोई नशा आवर चीज़ जो है वो ज़ारा को खिलाई गई थी, इस हवाले से चीज़ें जो है उन्होंने क्लियर करनी थी। इसके अलावा जिगर इनका जो है वो भी लिया गया, तिली भी ली गई और ज़ारा के गुर्दे भी जो है वो भी फोरेंसिक लैब को भिजवाए गए थे। और इसके साथ साथ दिमाग का कुछ हिस्सा भी उनको सैंपल के तौर पे, नमूने के तौर पे वो अपने साथ ले गए थे। इसके अलावा छोटी और बड़ी आंत के हिस्से भी ये फोरेंसिक जो टीम है वो इन्होंने इकट्ठे किए थे। इसके अगर मैदे में अगर एक की बात करें, जो मैदे में से सैंपल लिए गए थे उसमें से साइनिडाफाइड और इसके अलावा साइनाइड के कुछ जो है वो टेस्ट किए गए। इसके अलावा फास्फीन के मैदे के जो टेस्ट हैं वो किए गए थे और इसके अलावा खून में जो है वो ड्रग्स के हवाले से कि क्या किसी तरह का कोई नशावर चीज़ दी गई थी, इसके जो है वो तमाम तर टेस्ट किए गए थे जो कि पहली रिपोर्ट के अंदर उन्होंने तफसीलात दी है। इसके अगर रिज़ल्ट की बात करें तो उनका ये कहना है कि इन तमाम तर जो नमूना जात थे उसमें से किसी भी तरह से कोई भी तासुर ये नहीं आता कि ज़ारा को मारने से पहले किसी भी तरह का कोई जहर दिया गया है या फिर किसी की तरह की कोई नशा आवर चीज़ खिलाई गई है। इस रिपोर्ट के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो उन्होंने एक तरह से क्लियर करार दी है कि इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो शामिल नहीं थी। अब रिपोर्ट आने के बाद जो है हो सकता था कि अगर इसमें कोई चीज़ पॉजिटिव आती, कोई चीज़ जो ऐसी थी जो कि उस वक्त केस में शामिल नहीं थी, चलान में शामिल नहीं थी, तो
अगर इस रिपोर्ट के अंदर कोई चीज़ पॉजिटिव आती है जहर ख्वानी की या कुछ इस तरह की, तो इस तरह की जो दफात थी वो भी चालान का हिस्सा बननी थी, केस का हिस्सा बननी थी। लेकिन चूँकि ये जो टेस्ट है, ये रिपोर्ट्स जो है वो एक तरह से क्लियर आई हैं, लिहाजा अब किसी भी तरह की कोई भी एडिशनल जो इसके अंदर दफात है वो शामिल नहीं की जाएगी। दूसरी अगर रिपोर्ट की बात करें जो कि हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट है ज़ारा की, उसमें जो है वो जो नमूने 21 दिसंबर को भिजवाए गए थे और उन नमूनों के ऊपर जो है वो 23 दिसंबर को काम हुआ था, उसको चेक किया गया था। जो भी लेबॉर्ट्री के हिसाब से उनकी जो प्रोसीडिंग थी वो उन्होंने की गई, और इसके अंदर जो उन्होंने चीज़ें ऐड की हैं, शामिल की हैं, वो था ज़ारा का मुकम्मल दिल। मुकम्मल दिल से मुराद ये है कि वो किसी भी तरह से उस वक्त डैमेज नहीं था। फेफड़े जो थे वो भी उनको पूरी मुकम्मल हालत में जो है वो दिए गए थे। जिगर जो है वो भी इनको जो है वो मुकम्मल कोई किसी तरह से कटा हुआ या इस तरह के कोई ज़ख्मों के साथ, क्योंकि उन्होंने बॉडी पूरी को काटा था, तो ये जो इंटरनल पार्ट थे ये बताया जा रहा है कि अपने तमाम जो है वो असली हालत में मौजूद थे। गुर्दे भी जो है वो ज़ारा के रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो भी इनको फोरेंसिक को लिए भेजे गए थे। अब जैसे इनकी रिपोर्ट्स के रिजल्ट आते हैं तो पुलिस जो है वो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी, तो इसलिए उन्होंने, क्योंकि सारी टेक्निकल चीज़ें थी, मेडिकल से रिलेटेड थी, जो एक मेडिकल की टीम होती है पुलिस की, उनको ये तमाम तर चीज़ें जो है वो भेजी गई कि आप जो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन है इन रिपोर्ट्स के हवाले से वो दे, ताकि हम इसको जो है वो चालान का हिस्सा बना सके। तो उन डॉक्टर्स की जो राय है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि दिल की शरीयानों के ऊपर जो है वो दबाव महसूस किया गया है। जब उसको उसका सांस रोका गया, उसको मारा गया, उसके ऊपर बैठे गए, तो उसके दिल के ऊपर जो है वो दबाव मौजूद है। इसके अलावा फेफड़ों में भी दबाव जो है वो बताया जाता है कि वो भी वहाँ पर मौजूद था, जबकि जिगर के अंदर किसी भी तरह की कोई तब्दीली वहाँ पे नहीं थी। इसी तरह से जो तिली थी उस हवाले से भी चीज़ें जो है वो सामने नहीं आ सकी हैं कि उसमें किसी तरह की कोई चीज़ मौजूद थी या नहीं थी। तो दिल का शरीयानों के ऊपर और फेफड़ों के ऊपर लाजमी तौर पे उन डॉक्टर्स का कहना है कि इसके ऊपर दबाव मौजूद था। इसके अलावा प्रेगनेंसी के हवाले से एक बड़ा अहम इशू रहा है इस सारे केस के अंदर के आया कि वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी। कदीर और उसके जो ज़ारा के बाप हैं शबीर, वो इसके ऊपर जो वाज़ेह तौर पे इनकार कर चुके थे, लेकिन उनकी जो उनकी खाला है बानो, उनके मुताबिक यह जो वो इनिशियली एक प्रेगनेंसी के ऊपर थी, 2 से 3 माह की वो प्रेगनेंसी थी, जिसका भी उन्होंने बानो के साथ जो है वो अपनी खाला के साथ तज़किरा किया था। बहरहाल डीएनए रिपोर्ट का आना अभी बाकी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और डीएनए मैच और जो उन्होंने सैंपल जो है वो लिए गए थे उससे 2-3 चीज़ें जो है वो मैच की जाएंगी, जिसमें मुल्ज़मान का भी तयन हो सकेगा कि डीएनए जो मुल्ज़मान के हैं और जो ज़ारा के उन्होंने डीएनए के सैंपल लिए होंगे कि अगर वो मैच कर जाते हैं तो ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो जाएगी कि ये वही मुल्ज़मान है जिन्होंने ये ज़ारा का जो है वो कत्ल किया है। इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि बॉडी के हवाले से भी कंफर्मेशन हो जाएगी क्या वो बॉडी जो है वो ज़ारा की थी या नहीं थी, और इसके साथ साथ जो है वो पुलिस को जो है वो चालान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। तो ये इस केस के अंदर जो है वो 4 मरकज़ी मुल्ज़मान थे जो कि जुडिशल पर हैं, जेल पर हैं। उस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होना बाकी है। इस केस में जो भी तफसीलात सामने आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।